हेलो दोस्तों, नमस्कार। BSCA कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, आज की कक्षा में हम इतिहास के महमूद गजनबी के जो सैन्य अभियान, कुछ जो शेष सैन्य अभियान रह गए पिछली कक्षा में बाकी, उन पर प्रकाश डालते हैं, ध्यान देते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार से पंजाब के शासक सुखपाल पर महमूद गजनबी आक्रमण करता है। ये वही सुखपाल था जिसने महमूद गजनबी के प्रलोभन के पश्चात इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और इस्लाम स्वीकार करने के बाद इसको नवासा शाह के नाम से जाना गया। हमने आपको बताया था कि बाद में इस्लाम त्यागने के बाद, इस्लाम जब इसने नवासा शाह ने इस्लाम त्याग दिया, यानी सुखपाल ने इस्लाम त्याग दिया, तो फिर उससे नाराज होकर के महमूद ने इस पर आक्रमण किया। सुखपाल को पराजित करने के बाद 1008 ईस्वी में महमूद ने आनंदपाल की तरफ निगाह की। फिर से आनंदपाल, ये वही आनंदपाल है जो कश्मीर भाग गया। महमूद ने सोचा कि क्यों ना इस बार फिर से आनंदपाल को दंडित किया जाए, दंड दिया जाए। सवाल उठता है कि दंड क्यों दिया जाए। हमने पिछली कक्षा में भी आपको बताया था कि जब मुल्तान के शासक दाऊद पर महमूद ने आक्रमण किया, उस समय महमूद ये चाहता था कि उसकी सेना ओहिंद यानी भटिंडा का क्षेत्र, जो पंजाब यानी आनंदपाल के अधिकार क्षेत्र में आता था, वहां से होकर के उसकी सेना जाए। और ये बात आनंदपाल को गवारा नहीं थी, यानी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि महमूद की सेना उसके राज्य क्षेत्र से होकर के जाए। इस बात का विरोध इस बात के लिए महमूद का विरोध आनंदपाल ने किया। जो बात इसको बुरी लगी, किसे? महमूद को। और उसी बात का दंड देने के लिए एक फिर से दूसरी बार, पहले एक बार आक्रमण कर चुका आनंदपाल पे, तब आनंदपाल कश्मीर भाग गया। दोबारा फिर से आनंदपाल पे आक्रमण करने के लिए 1008 ईस्वी में महमूद तैयार होता है, विचार बनाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कब यहां पे एक बात आती है। हिंदू परिषद की पराजय। होता क्या है, ये हिंदू परिषद की बात कहां से आई? आप ध्यान देंगे कि जब आनंदपाल को इस बात की जानकारी मिलती है कि महमूद गजनबी आनंदपाल पे आक्रमण करने वाला है, ऐसी दशा में आनंदपाल ने क्या किया? इतिहासकारों का यह मत है कि आनंदपाल ने कुछ राजाओं की, कुछ अन्य हिंदू राजाओं की मदद की, जिसमें उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर जैसे शासक शामिल थे। इन सभी शासकों को मिलाकर के आनंदपाल ने एक हिंदू परिसंघ का निर्माण किया और इस हिंदू परिसंघ की सेना ने 1008 ईस्वी में महमूद गजनबी का सामना किया। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से थोड़ा क्लास करने में आज परेशानी हो। एनीवे, प्रयास करते हैं हम लोग। 1008 ईस्वी में महमूद गजनबी की सेना का सामना किया किसने? हिंदू परिसंघ। ठीक है, हिंदू परिसंघ ने। ठीक, आइए देखते हैं।
गठित हिंदू परिसंघ पर आक्रमण किया। ठीक है, यह युद्ध हाथियों के विचलित होने के कारण हिंदू राजाओं के पक्ष में नहीं आया। परिणाम देखोगे, महमूद गजनवी की विजय। ठीक है, महमूद गजनवी की विजय। अब देखेंगे 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आनंदपाल द्वारा गठित हिंदू परिसंघ पर आक्रमण किया। यह युद्ध हाथियों के विचलित होने के कारण, आइए इस लाइन को समझते हैं। होता क्या है कि चूंकि जो हिंदू राजाओं का युद्ध था, हिंदू राजाओं की सेना थी, इनमें हाथियों की सेना अधिक थी, हाथियों की संख्या अधिक थी। जो महमूद था उसकी सेना में हाथियों की संख्या ना होकर के जबकि ऊंट और घोड़े थे, और प्राथमिकता वहां घोड़ों की थी। अब घोड़े चूंकि फुर्तीले होते हैं, और जो गजराज थे ये घोड़े की तुलना में उतने फुर्तीले नहीं, ऊंचे तो थे बट फुर्तीले नहीं। ऐसी दशा में किसी कारणवश हाथी घबरा जाते हैं धूम में, और एक जीती हुई बाजी, इतिहासकारों का मानना है एक जीती हुई बाजी हिंदू राजा हार जाते हैं, और ये युद्ध, इसका परिणाम जो है महमूद के पक्ष में चला जाता है। इसके बाद इस युद्ध को जीतने के बाद हिंदू परिसंघ की पराजय से महमूद के लिए नगरकोट तथा कांगड़ा के लिए द्वार खुल गया, क्योंकि ये युद्ध पेशावर के क्षेत्र में हुआ था। अब इस युद्ध को जीतने के बाद नगरकोट यानी कांगड़ा का जो क्षेत्र था, यहां पर युद्ध करना इसके लिए बहुत आसान हो गया, यहां पर आक्रमण करना आसान हो गया। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी इसके बाद नगरकोट पर आक्रमण करता है, और नगरकोट का आक्रमण इसके लिए इतना आसान होता है कि वहां पर शायद इसे कुछ रक्तपात भी नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि वहां के द्वार इसके लिए आसानी से खुल जाते हैं, वहां के दुर्ग जो है इसके लिए आसानी से खुल जाते हैं। इसे वहां बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होती है, बहुत अधिक मात्रा में इसे क्या है वहां पे धन की प्राप्ति होती है, वो संपदा के लिए। जैसे आप ध्यान देंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जब मुल्तान को पहली बार जाता है, वहां लूटता है, तो वहां पे उसे इतना ज्यादा धन मिलता है कि उसने उसको स्वर्ण नगर कह दिया था। कुछ वैसी ही परिस्थिति नगरकोट ये रही होगी जब महमूद ने इस पर आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, तो महमूद गजनवी को इतना अधिक यहाँ से धन मिल जाता है। कुछ साक्ष्य के अनुसार इसने 7 लाख सोने के दिनार, स्वर्ण दिनार इसको प्राप्त हुए। सोने चांदी के बर्तन और आभूषण वो तो छोड़ ही दीजिए, वो बहुत थी। महमूद इन सभी चीजों को लेकर के जब जाता है अपने नगर गजनी में, वहां पे इनकी प्रदर्शनी लगाता है, तो वहां की जनता यह देखकर अचंभित रह जाती है, इतना ढेर सारा धन, इतना धन था नगरकोट में। ठीक है, तो नगरकोट का युद्ध जो है इसके लिए बहुत आसान था। ठीक, आइए देखते हैं। हेडिंग हम डालेंगे नगरकोट।
ठीक, नगरकोट की विजय। नगरकोट की विजय में आप देखेंगे यहाँ पर महमूद को, माफ कीजिए, यहाँ पे तो रहे, महमूद को बहुत ही आसानी से दुर्ग में प्रवेश मिल गया। मिल गया और बिना युद्ध के ही अकुत संपत्ति ठीक, आप ऐसे लिखेंगे लगभग 7 लाख स्वर्ण दीनार। ठीक, आप नोट कर सकते हैं। नगरकोट के विजय की बात यहाँ पर लिखी गई है कि यहाँ पर महमूद को बहुत ही आसानी से दुर्ग में प्रवेश मिल गया और बिना युद्ध के ही भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ, लगभग 7 लाख स्वर्ण दीनार। यहाँ पे हमने जो बर्तन और आभूषण प्राप्त किए उसका तो जिक्र ही नहीं किया है, ठीक है, कि केवल जो स्वर्ण दीनार वहां से यानी पैसे जो प्राप्त हुए वो केवल थे वहां के, ठीक है, सिक्के जो ये चीजें थी, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसका अभियान होता है, नोट हो गया, ओके, ठीक है। उसके बाद जो अगला अभियान इनका होता है वो तराइन के क्षेत्र, तराइन के युद्ध मैदान में होता है 1010 ईस्वी में, ठीक है। यहां हम हेडिंग डाल देंगे इसकी, तराइन में युद्ध 1010 ईस्वी, ठीक है। तराइन में युद्ध 1010 ईस्वी। होता क्या है कि नगरकोट के विजय के बाद, नगरकोट के विजय के बाद इसके मन में एक विचार आता है कि अब वो दिल्ली पे आक्रमण करना चाहिए उसे। शायद उसने सोचा भी हो कि दिल्ली पे आक्रमण करना चाहिए, लेकिन करनाल के पास जब वो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए चलता है, बढ़ता है आगे के लिए, दिल्ली पे कूच करने वाला होता है, उसी दौरान करनाल के पास उसकी सेना को एक हिंदू राजा ने रोक लिया। एक हिंदू सेना ने उसका सामना किया, परिणाम सबकी तरह उसका भी वही हुआ और तराइन के क्षेत्र में ये युद्ध होता है 1010 ईस्वी में, और यहाँ पर महमूद गजनवी उस सेना को भी लूटता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता है। तो हमें बस इसमें इतना ही जानना है, ठीक है। आपके लिए लिख लीजिए
क्या लिखा आपने? तराइन में युद्ध जो होता है 1010 ईस्वी में, यहाँ पे जो प्रतिद्वंदी है जो सामने है उसका बिल्कुल पूरी तरह से नाम तो सामने नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे एक सीधी सी बात आती है कि महमूद की दिल्ली जाने वाली सेना को करनाल के पास हिंदू सेना ने रोका, जिसे लूटता हुआ महमूद गजनवी आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये दिल्ली पर इसने आक्रमण करने का विचार बनाया, जिस सेना को करनाल के पास एक हिंदू सेना ने रोक लिया और उसे लूटता हुआ महमूद आगे चला गया। आगे जाने का मतलब वहां से लूट करके फिर गजनी चला जाता है। इसमें एक खासियत थी कि लूटता था तो सब रखने के लिए वापस गजनी चला जाता, फिर वहां से घूम के आता। हमें लगता है कि इसका तो पूरा जीवन इसी में बीत गया होगा आने जाने में, अच्छा खासा पैसा उठाता था यहाँ से। आइए देखते हैं, इसके बाद इसने मुल्तान पर फिर से 1011 में आक्रमण किया और उसके बाद मुल्तान में 1011 में आक्रमण करने के बाद वहां भी लूटता हुआ फिर दोबारा लूटा मुल्तान को। दाऊद के समय लूटा ही था, ठीक है, उसके बाद फिर से लूटा। अब दोबारा इसने क्या किया, पंजाब पर फिर से आक्रमण कर दिया, फिर पंजाब अभियान। पता नहीं क्या दुश्मनी थी इसकी पंजाब से। इस समय पंजाब का शासक जो था वो आनंदपाल की चूंकि मृत्यु हो जाती है और आनंदपाल की मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र था जिसका नाम त्रिलोचन पाल था। तो त्रिलोचन पाल पंजाब का शासक बनता है। त्रिलोचन पाल के शासक बनते ही उसने जो है अपनी राजधानी नंदना दुर्ग को अपनी राजधानी बनाई। त्रिलोचन पाल ने नंदना दुर्ग को अपनी राजधानी बनाई और उसकी राजधानी बनने के कुछ ही समय बाद महमूद ने उसे जीतने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। एक नहीं लगभग 2 या 3 आक्रमण किए। ठीक है, पहला आक्रमण 1013 ईस्वी में किया, फिर 1014 और 1019, 3 आक्रमण त्रिलोचन पाल के समय में होता है। और तीनों आक्रमणों में आप देखेंगे पहला आक्रमण तो कुछ खास फर्क नहीं डालता, ठीक है, लेकिन दूसरा और तीसरा आक्रमण त्रिलोचन पाल के ऊपर फर्क डालता है और यहां भी त्रिलोचन पाल पराजित होता है। ठीक है, आइए लिखते हैं। बातें समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, क्योंकि जब भी आप कुछ देख रहे होते हैं तो आपको क्लियर बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बाय द वे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उन चीजों को आसानी से पूछ सकते हैं, उसमें तनिक भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। मन में तनिक भी डाउट अपने न रखें, जो भी कंफ्यूजन हो उसको जरूर पूछें। ठीक है, पंजाब अभियान। इस समय शासक त्रिलोचन पाल था। ठीक, इसने नंदना दुर्ग को अपनी राजधानी बनाई। नंदना दुर्ग को इसने अपनी राजधानी बनाई। महमूद ने, ठीक है, महमूद गजनवी ने इस पर क्रमशः 1013, 1014 और 1019 में आक्रमण किया और अंततः
त्रिलोचन पाल पराजित हुआ। ठीक है, अंततः त्रिलोचन पाल पराजित। ठीक है, जैसा कि हमने बताया थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आज की क्लास को हम ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जहां भी आपको तनिक भी समस्या हो, प्रॉब्लम्स हो, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डालिए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, थोड़ा सपोर्टिव साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। उम्मीद है कि अगली क्लास में हम महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों को खत्म करके और आगे की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।